सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मई 10, 2025 और आज के विषय में जाने से पहले जैसे आप सभी को पता है भारत और पाकिस्तान की वजह से दोनों देश एग्रेशन में लगे हुए हैं, यानी लगभग युद्ध की स्थिति आ पहुंची है। करेक्ट यानी कि वास्तव में क्या हो रहा है युद्ध में, कहाँ पर कितने लोगों का नुकसान हुआ है, कहाँ पे जाके बम गिरा है, उसका सही जानकारी हमारे पास नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं समाचार पत्र जो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या जो यूट्यूब में चलाते हैं वो अपना ही राग गा रहे हैं। खैर, हम विश्वास करते हैं कि जब भारत का मकसद पूरा हो जाता है तो ये जो संघर्ष है इसको रोकने में ही फ़ायदा है। शायद और देशों से भी दबाव आएगा, क्योंकि यह ज़्यादा चलने से जैसे हम देख रहे हैं कई देशों में जो कई सालों से जो है युद्ध चल रहा है, आम जनता को परेशानी होती है। हम चाहेंगे कि भारत का मकसद पूरा होने पर युद्ध में एक पूर्ण विराम आएगा। तो आज का विषय पर चलते हैं। देखिए, आज का विषय है सम वाइटल इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू इनिशिएट ग्रीवेंसेस। यह बहुत ज़रूरी है, हिंदी में है शिकायतें कैसे शुरू करें या दर्ज करें, इसके ऊपर एक जानकारी। जैसे आप सभी को पता है, देखिए हम लोग जब इनिशिएट करते हैं, जैसे एक सर्विसमैन है या कोई भी सर्विस पर्सन भी मेरे जो वीडियो देख रहे हैं, किसी भी प्रकार का जो शिकायत यानी कि आपस में किसी को कोई हक मिल नहीं रहा है, किसी ने कोई कंप्लेन करना है या जो भी है, इसमें विडोस भी शामिल है और जो इवन जो औरतें हैं, क्योंकि हाल ही में मुझे एक ऐसा केस मिला जो कि मर्द से काफ़ी तंग था, शराब पी के उसके ऊपर फिज़िकल टॉर्चर कर रहा था करीब 13 साल से। देखिए, जब मैं लेडी को पूछा कि आपने क्या कोई कंप्लेंट दिया है रिटर्न में, तो बोलते हैं कि नहीं दिया है अथॉरिटी को। यह देखिए बहुत ज़रूरी है, कोई भी जो अपने कंप्लेन करना है या शिकायत करना है या कोई आपके हक के लिए कोई चीज़ अपने यानी कि ग्रीवेंसेस की जो शुरुआती दौर पे आपको उसको राइटिंग में देना होता है। देखिए, लिखित में कई सारे जो है, अभी हम गए थे जैसे नॉर्थ ईस्ट में, कोई जो है कुछ है ही नहीं उनके पास। बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मैं जो है 10 साल हो गया, 12 साल हो गया साहब, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है। कुछ क्या शिकायत, राइटिंग में कुछ है आपके पास कागज़, बोलते हैं कि वो तो नहीं है साहब। अभी हाल ही में जैसा आप सभी को पता है, मुझे व्हाट्सएप में लोग जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं, सर मेरा ये नहीं मिल रहा है, डिस्चार्ज आ गया है, मुझे पेंशन नहीं मिल रहा है, जो मेरा एरियर है जो भी है वो मिलना था नहीं मिल रहा है। कब आप आए? करीब 2-3 साल हो चुका है। आप मुझे भेजिए, आपका कोई भी जो रिटर्न कंप्लेंट है उसका कॉपी मुझे दीजिए ताकि मैं अपने अथॉरिटी को भेज सकूं, इसके ऊपर क्या हुआ। ऐसे कुछ है नहीं। देखिए, वो एक व्हाट्सएप का मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है। आप सभी को जानकारी होगा, मतलब नॉर्मल है ये चीज़ राइटिंग में, यानी कि देखिए कोई लिखित में जो भी है, आप यूनिट के कमांडेंट को लिख रहा है या डीजीआर को लिख रहे हैं या पेंशन ग्रीवेंस सेल को दे रहे हैं या आप जो पेंशन जो एनी ब्रांच है उसको कोई भी कंप्लेन कर रहे हैं, वो केवल अब फ़ोन करने से या मैसेज जो है व्हाट्सएप में देने से वो जो है कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखिए, और मैं आपको दोबारा जो है, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, देवलथाल जो एक आरएसआई यूनिट है पिथौरागढ़ के करीब वहाँ से 10-20 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए, उन्होंने जो है मुझे एक बार करीब हो गया है 1.5-2 साल हो गया है, मैं जब ये उत्तराखंड के दौरे पर गया था उससे कुछ 1-2 महीना पहले वहाँ पे जो आरएसआ का सेक्रेटरी था, एक जेसीओ साहब था, नाम मैं भूल चुका हूँ, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा जो है डॉक्यूमेंट मुझे भेजा था पीडीएफ में। कोई नेपाल में रहने वाली विडो का पेंशन रिलेटेड एक केस था। देखिए, उनका फैमिली पेंशन शुरू नहीं हो रहा था जबकि उनका हस्बैंड को मरे हुए कई साल हो चुके थे। उन्होंने जो मुझे एक फॉरवर्ड किया पीडीएफ में, बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट। उसमें जो है देखिए, इसमें होता ये है कि जो पेंशन रिलेटेड कोई भी चीज़ है, अगर आपका कोई नाम चेंज करना हो या कोई फैमिली पेंशन नहीं मिला है, उसका प्रॉपर ये होता है जो हमारे पेंशन एनी ब्रांच जो है डीजीआर में, वह पूरा केस को स्टडी करने के बाद में जब पता होता है ओके डॉक्यूमेंट, वो जो है सैंक्शन का जो प्रोसेस है वह PAOAR शिलोंग यानी कि पे एंड अकाउंट्स ऑफिस असम राइफल शिलोंग जो MHA के अधीन काम करता है। पहले क्या होता था, ये लाइत मुखरा में बाहर हुआ करता था। जब मैं अभी विज़िट किया हूँ, इससे पहले भी मैं विज़िट में गया था, इस बार मुझे कंफर्म हो गया कि वो तो हमारे पुराने डीजीआर जो कम्प्लेक्स जहाँ की रिकॉर्ड ऑफिस वगैरह है, जहाँ पे पेंशन एनी ब्रांच वगैरह जहाँ काम करता है, उसी के कम्प्लेक्स में है। देखिए, PAOAR शिलोंग।
और वहाँ का जो है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जो था उनका नंबर भी मेरे पास है। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि पूरा सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद हमारे जो पेंशन जो सेल है एनी ब्रांच, वह जो है किसको फॉरवर्ड करता है, PAOAR शिलोंग को। वह पूरा स्टडी करने के बाद जो है वह अपना अगला जो अथॉरिटी है वो है सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस CPAO न्यू दिल्ली, उनको जो कागज़ फॉरवर्ड करता है उसको बोलते हैं हम ई अथॉरिटी बोलते हैं उसको। तो ई अथॉरिटी जब मिल जाता है सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को, वह पूरा उसके ऊपर जो है नॉर्मल जो भी करने के बाद वो क्या इशू करता है, SSA बोलते हैं इसको, स्पेशल सील अथॉरिटी। करने के बाद वो कहाँ भेजता है, CPPC यानी कि सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर, जो कि हर स्टेट में है। ये सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर को भेजते हैं जो फिनांस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। वहाँ पे प्रोसेस करने के बाद जाता है PDA यानी कि पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटी, यानी कि जो कंसर्न जो बैंक है वहाँ पे जाता है। और एक कॉपी जो है SSA का कहाँ जाता है, इंडिविजुअल के पास भी जाता है। तो उसके बाद जो है उसका जो भी पेंशन वगैरह लागू हो जाता है, इंडिविजुअल को पेंशन या बढ़ा हुआ पेंशन या फैमिली पेंशन जो भी मिलता है। देखिए, यह प्रोसेस काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको शॉर्टकट करने के लिए जो है, जैसे मैंने आपको बताया, आरेवा ऑल इंडिया जो इनिशियली जब गया था दिल्ली में 2016 में, जब हम 3 व्यक्ति थे, पैटर्न इन चीफ जनरल कार्निक सर, मैं और हमारे अध्यक्ष कमांडेंट यादव साहब जब थे, हम विज़िट गए थे। हमने ये ऑफिस को विज़िट किया, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस CPAO न्यू दिल्ली में। वहाँ जाके उनका जो हेड है ऑफिसर, उनसे मिला। उनके बाद जो कंसर्न जो कंप्यूटर सेल में जो काम करता था, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास आज भी है, देखिए, उनको मिलकर हम बैठे बैठे 1-2 घंटा वहाँ पे रह के कई लोगों का जो है हमने रिजोल्व किया था, पेंशन रिलेटेड जो इशू है। देखिए, तो उसके बाद जो है उस इंडिविजुअल का नाम मेरे पास है, नंबर में जो भी हमारे पास मिलता है। जैसे कि देखिए, जब मैं बात कर रहा था देवल थाल का, उनका पास जो डॉक्यूमेंट था, देखिए, जो ई अथॉरिटी जो जाता है PAOAR शिलोंग, जैसे मैंने बताया, उनका ई अथॉरिटी भी उनके पास था। वो जब सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस से जो SSA आना था वह डिले हो रहा था। देखिए, जब मेरे पास मिला वो डॉक्यूमेंट, जो ई अथॉरिटी जो हम कहते हैं, POAR शिलोंग से सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस में भेजा हुआ जो कागज़ है उसको हम ई अथॉरिटी कहते हैं। वह मिलने पर जो है मैंने ये जो ऑफिसर है वहाँ पे जिसके साथ मेरा कांटेक्ट है, उनको मैंने भेजा। वो केवल 2 दिन के अंदर ही उन्होंने मुझे SSA भेज दिया। देखिए, SSA बनाकर भेजने के बाद फिर उसको लगभग 7 दिन के अंदर उनको पेंशन भी कहाँ चला गया, पेमेंट हो चुका है, मतलब कर दिया। वो जो मैंने केस टेकअप किया था, कई 17-18 लाख उस विडो लेडी को मिला था। देखिए, और उन्होंने जो है हमारे देवलथाल के RSS सेक्रेटरी को बताया था कि तुलसी साहब को हम मिलना है, जब हम आएंगे उनको मिलना है। तो इसी बीच क्या हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है। उनका बच्चा आकर मुझे मिला था देवलथाल में। कहने का अर्थ ये है, देखिए, ये पूरा का जो निष्कर्ष जो मैं आपको बताऊँगा, वो जो डॉक्यूमेंट यदि आपका सही है तो इम्प्लीमेंट होने में समय नहीं लगता है। देखिए, क्योंकि सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस के जो ऑफिसर का नंबर मेरे पास है, बिना जो ई अथॉरिटी के वो कुछ नहीं कर सकता है। इंडिविजुअल का जो PPO जो है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर के बेस में जो ई अथॉरिटी जो भेजा हुआ है POAR शिलोंग से सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस में, यदि वो कहीं पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसको हम निकाल के जल्दी से जो है उसका एक रिजोल्व कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप लोगों का यदि जो भी प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम को राइटिंग में दीजिए। देखिए, रिटर्न के पूरे आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं कहता हूँ कि आपका चलो ये 4 साल 5 साल पुराना केस है, जब मैं डॉक्यूमेंट आपसे मांगता हूँ तो आप अच्छा सा PDF में, यदि आपको लिखना नहीं आता होगा, क्योंकि ये स्वाभाविक है, हर कोई जो है लिखना पढ़ना आता नहीं है, तो आपने क्या करना है, अपने जो लिखाई पढ़ाई करने का आपका बच्चा होगा, लड़के नहीं है तो आप ऑफिस में जाइए, आरेवा वो आपको हेल्प करेगा, या RSA का जो ऑफिस होगा आपके पास वो आपको हेल्प करेगा। तो किसी भी चीज़ को राइटिंग में लाना है, राइटिंग में लाना है। और जो डॉक्यूमेंट है इसको बाद में चल के यदि जो लीगल केस भी चला जाता है तो पूरा जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसका फ़ोटोकॉपी करके ही आप एडवोकेट को देना चाहिए। ओरिजिनल कॉपी एक फ़ाइल बना के आप अपने पास रखिए, चाहे ये आपका पेंशन हो सकता है, डिसेबिलिटी का हो सकता है, आपको एरियर नहीं मिला, जो भी है। देखिए, पूरा जो है राइटिंग में इसको लाइए,
तब आपका पास आहिस्ता आहिस्ता पूरा अच्छा डॉक्यूमेंट बन जाता है। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए और जो भी आपने करस्पॉन्डेंस करना है उसका फ़ोटोकॉपी निकाल के करस्पॉन्डेंस कीजिए। तो फाइनली जब आप लीगली जाता है जुडिशरी के पास तो ओरिजिनल तो आपके पास रहना चाहिए। वकील को पूरा ब्रीफ करने के बाद आप उनको फ़ोटोकॉपी देना है ओरिजिनल का। आप बात समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो मेरे नंबर पे आप बात कर सकते हैं, या मेरे जो आरेवा के ऑफिस होगा, आरएसआ के जो भी ऑफिस सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को आप बात कीजिए। और स्टार्टिंग जो करना है, किसी कई सारे जो मेरा वीडियो देख रहा है उनका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको रिटर्न में लाइए। रिटर्न में लाने के बाद ही अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैंने डीजीआर के जो कंसर्न ऑफिसर से जो मैंने बात करना है या उनको डॉक्यूमेंट भेजना है, तो मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो कैसे हम भेजेंगे, कैसे आप लोग का प्रोसेस को जो है आगे ले जा सकता है। आप बात समझ में आ गया होगा। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूं सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।